अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के ख़बरों और तज्ज़ियों की तरफ कि पाकिस्तानी खातून ने आज एक नई तारीख रकम कर दी और एक खेल था शूटर। पाकिस्तानी खातून शूटर कशमाला तलत ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया और वो इस इवेंट में क्वालिफाई करने वाली पहली खातून पाकिस्तानी शूटर बन गई हैं। उन्होंने ख़वातीन की 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर का मेडल हासिल किया और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप में कशमाला तलत ने ये एजाज़ अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में 2 मर्द शूटर भी पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। इस तरह इस खेल में पाकिस्तान की तादाद, खिलाड़ियों की तादाद 3 हो गई है, जिसमें एक खातून कशमाला तलत भी शामिल हो गई है। नए आज़म, नया कप्तान और कौमी क्रिकेट T20 टीम आज कीवीज़ के देश लैंड कर गई। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम 5 T20 सीरीज़ खेलने के लिए कीवीज़ के देश आज आ गई, जहां वो 12 जनवरी को अपना पहला T20 मैच ऑकलैंड में खेलेगी। कौमी टीम की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी पहली बार करेंगे। इससे पहले T20 कप के कप्तान बाबर आजम थे, लेकिन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाक़स परफॉर्मेंस की वजह से बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट के से कप्तानी से हटा दिया गया था और आज नए कप्तान नए आज़म के साथ कीवी के देश आ गए हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान को T20 क्रिकेट वर्ल्ड का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है, जो इससे पहले वो भी पहले भी नायब कप्तान रह चुके हैं। शादाब खान ने रिजवान को नायब कप्तान बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि रिजवान कौमी टीम को मुत्तहिद करेंगे और शाहीन शाह अफरीदी को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। उन्होंने आवाम से भी अपील की कि पाकिस्तानी T20 टीम को सपोर्ट करें और उन्हें हर तरह का बैकअप दें और उनकी दाद रसी करें। इसके अलावा T20 का सीरीज़ में पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट करें। पाकिस्तान पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक डायरेक्टर मिकी आर्थर ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा करने पर गौर शुरू कर दिया है और जल्द ही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले से आगाह करेंगे। PCB ने मिकी आर्थर से राब्ते करके मामला तय करने की ठान ली है। मिकी आर्थर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाक़स परफॉर्मेंस की वजह से बोर्ड ने गैर मुल्की कोचेस को उनके ओहदों से फारिग कर दिया था, जिसमें मिकी आर्थर बहुत खफा हुए थे और वो अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा करने पर गौर कर रहे हैं। एक अच्छी खबर के फास्ट बॉलर नसीम शाह फिट हो गए हैं और उन्होंने मुकम्मल रिदम के साथ बॉलिंग शुरू कर दी है और फिजिकल एक्सरसाइज का भी आगाज़ कर दिया है। वो PSL 9 एडिशन के कबल मुकम्मल तौर पर फिट होना चाहते हैं ताकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल सके और अपने आप को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के लिए दस्तयाब हो सके। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए नामजदगी का ऐलान कर दिया है और इस बार ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस भी शामिल हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के ताजुल इस्लाम और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स भी नामजदगियों में शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खातून क्रिकेटर जवेरिया रऊफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 8 साल इंटरनेशनल क्रिकेट पर मुहित उनका रहा। 4 वनडे और 13 T20 इंटरनेशनल मैच खेले और उनका ये 12 साल का बरस में उन्होंने मुख्तलिफ डोमेस्टिक मुकाबलों में भी हिस्सा लिया है।
اس کے علاوہ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی 20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے خلاف انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ آج ڈومیسٹک کرکٹ کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہوگا جو بہت دنوں تک یاد رکھا جائے گا، اور ملک ہے بھارت کے اہم ترین ڈومیسٹک کرکٹ ٹورنامنٹ یعنی رانجی ٹرافی میں کرکٹ کی تاریخ کا ایک انوکھا بلکہ محو خیز ایک واقعہ پیش آیا، جہاں ممبئی کے خلاف ریاست بہار کی دو ٹیمیں سامنے آ گئیں۔ پٹنہ کے معین الدین اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے ممبئی کے خلاف میچ میں ریاست بہار کی دو ٹیمیں آ گئی، جس کو دیکھ کر انتظامیہ بھی خود حیران رہ گئی کہ یہ ٹیم ریاست بہار کی ایک ٹیم آنی تھی، یہ دو ٹیمیں کیسے ہو گئیں۔ اس طرح اس گراؤنڈ میں کشیدگی پیدا ہو گئی اور ریاست بہار کی دونوں ٹیمیں آپس میں لڑ پڑی اور کرکٹ کا ماحول میدان جنگ بن گیا۔ لیکن کرکٹ ایسوسی ایشن نے دونوں ٹیموں کو سنبھالا اور ان کے درمیان اختلافات تھے، پولیس کے ذریعے بیچ بچاؤ کرایا، اور تاہم پی سی اے کے صدر نے اس معاملے کو سنبھالا اور گرین سگنل ملنے پر دونوں میں سے ایک ٹیم نے میچ کھیلا۔ فٹ بال کی طرف آتے ہیں اور ایک افسوسناک خبر ہے کہ فٹ بال کی دنیا میں اولڈ ولف کے نام سے مشہور زمانہ برازیلین فٹ بال کوچ لیجنڈ گالو کے انتقال پر برازیلین صدر نے قومی سوگ کا اعلان کر دیا۔ لیجنڈ کھلاڑی نے 4 ورلڈ کپ برازیل ٹیم کو جتوائے تھے۔ 1970 کے ورلڈ کپ میں جو برازیل کی ٹیم جیتی تھی وہ کوچ تھے جن میں پیلے کو تاریخ کی بہت بڑی ٹیم قرار دیا گیا تھا، اور وہ اس ٹائم ٹیم میں کوچ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، اور ان کے انتقال پر برازیلین صدر نے پورے ملک میں 3 دن سوگ کا اعلان کر دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔